नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जब घर बनाते हैं तो घर बनाने में जब स्टेयरकेस का डिज़ाइन करते हैं या सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी में कितना आपके राइजर्स होगा, कितना इसमें ट्रेड्स होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ ट्रेड और नंबर ऑफ राइजर्स निकालने के लिए, स्टेयरकेस बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि जहाँ स्टेयरकेस जो है फिट बैठेगा वो डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। तो जो बिल्डिंग का हाइट होता है रेसिडेंशियल के केस में बता रहे हैं 3150 होता है, यानी कि 3.15 मीटर्स होता है। इसमें स्लैब थिकनेस 150 घटा देंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। इसमें जो है एक मिड में लैंडिंग देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुआ तो ग्राउंड फ्लोर से पहला फ्लैट्स हो जाएगा, पहला फ्लैट के बाद से फिर लैंडिंग हो जाएगा, फिर दूसरा फ्लैट्स हो जाएगा, फिर उसके बाद से जो है ना फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। तो यह जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हमें पता होना चाहिए और वर्टिकल डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, मतलब लैंडिंग का जो हाइट है वो मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लैंडिंग का हाइट जो होगा 3 मीटर डिवाइड बाई 2 1500 हो जाएगा, यानी कि 1.5 मीटर्स हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2250 हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ राइजर निकालने के, चूंकि राइजर जो है ना एज पर IS कोड राइजर का जो वैल्यू होता है 150 mm होता है, और जो ट्रेड का वैल्यू होता है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और ट्रेड होता है जो वर्टिकल जो होता है राइजर होता है। तो एक स्टेप में आपको एक राइजर्स हो जाएगा और एक ट्रेड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड का जो वैल्यू यहाँ लिए हैं 250 होता है, 250 लिए, वैसे 250 तो 300 mm होता है। और हाइट जो है 1.5 मीटर है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 2.25 है। तो नंबर ऑफ राइजर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल जो हाइट है 1500 डिवाइड बाई 150, 1500 में से 150 से डिवाइड करेंगे, 1500 में 150 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। और ट्रेड निकालने के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी कि 2250 है, 2250 डिवाइडेड बाय 250, यानी कि 250 जो होगा आपका जो है ये ट्रेड का जो है वेट होगा। तो 250 डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा। वैसे चेकिंग करने का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर माइनस 1, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेड प्लस नंबर ऑफ राइजर का जो वैल्यू होता है दोनों को सम करेंगे तो 1 होगा। तो अगर मुझे ट्रेड पता हो गया तो राइजर माइनस 1 कर देंगे तो जो है ट्रेड निकल जाएगा। राइजर पता हो जाए तो उसमें से 1 घटा देंगे तो ट्रेड हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए राइजर हम 10 निकाले हैं तो ट्रेड इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इक्वल टू 9। अगला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ स्टेयरकेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टेयरकेस है, ठीक है, ये फ्लोर्स है और यहाँ से फर्स्ट फ्लैट गया था, यह जो बीच का एंगल होता है यही एंगल ऑफ स्टेयरकेस होता है। और एंगल ऑफ स्टेयरकेस 25 डिग्री से ज़्यादा और 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर इससे इस रेंज से बाहर अगर स्टेयरकेस का एंगल ऑफ स्टेयरकेस होगा तो एंगल ऑफ स्टेयरकेस जैसे ही बाहर हो जाएगा, यदि कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो आपका स्टेयरकेस जो है कंफर्टेबल नहीं होगा, उसमें स्लिपेज होगा और उसमें जो है आपका बहुत सारा डिफेक्ट आना, जब उसमें चलिएगा तो बहुत सारा उसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो एंगल ऑफ स्टेयरकेस जो है आपको 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री में स्टैंडर्ड होता है। और एंगल ऑफ स्टेयरकेस आप कैसे निकालिएगा, तो एंगल ऑफ स्टेयरकेस निकालने के लिए हमारे पास ट्रेड का वैल्यू है, राइजर का वैल्यू है, ठीक है। ट्रेड का वैल्यू हम यहाँ पर 150 mm है, राइजर का वैल्यू 150 mm और ट्रेड 250 mm है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेन थीटा इजकल टू आपका 150 mm राइजर है, 150 mm डिवाइड बाय ट्रेड का वैल्यू 250 है। यह जो वैल्यू है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स जो वैल्यू होगा उससे निकल जाएगा। यह वैल्यू अगर 25 डिग्री से ज़्यादा और 40 डिग्री के बीच में कम है, 40 डिग्री के बीच में है या 40 डिग्री से कम है, इसका मतलब एंगल ऑफ स्टेयरकेस स्टैंडर्ड है और यह जो स्टेयरकेस है परफेक्ट स्टेयरकेस है। तो इस तरह से जो है स्टेयरकेस का आप ट्रेड राइजर्स निकाल सकते हैं और स्टेयरकेस का डिजाइन कर सकते हैं। और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर इंक्लाइन जो होता है उसे फ्लाइट्स कहा जाता है। और बीच में जो स्टे करने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है दैट इज नोन एज लैंडिंग। इस तरह से आप लोग स्टेयरकेस आसानी से बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे प्रोफाइल पर पहली बार है तो प्रोफाइल को फॉलो करिएगा ताकि इसी प्रकार का सिविल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग तक मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।